हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि VVG रामजी में कितने प्रकार के जो है वो वर्क कराए जाएंगे ग्राम पंचायतों में। देखिए, सभी राज्यों में VVG रामजी योजना लागू हो गई है और अब जो नए काम स्वीकृत होंगे दोस्तों, वो VVG रामजी योजना के अनुसार स्वीकृत होंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में। तो उनमें कितने प्रकार के काम जो है वो कराए जाएंगे और कितनी प्रकार की कैटेगरी है, वो सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। थोड़ा जो है वो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और उन कामों पे नज़र डालेंगे जो काम हो सकते हैं VVG रामजी में प्रत्येक राज्य में। इनमें से ही कोई काम जो है वो VVG रामजी में स्वीकृत होंगे दोस्तों। और लगभग 318 प्रकार के कार्य हैं जो VVG रामजी में स्वीकृत होंगे। कोशिश करेंगे दोस्तों ये वीडियो में जितने वर्क कवर हो जाएं उतने वर्क हम आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ काम रह जाएंगे तो अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप 1 बाय 1 करके केयरफुली वीडियो को देखिएगा ताकि आप ये पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें कि VVG रामजी में ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से कितने प्रकार के किस कैटेगरी के काम जो हो वो होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी आती है, जब भी जो वो मनरेगा हो चाहे VVG रामजी हो दोस्तों, कामों की जब श्रृंखला चालू होती है तो सबसे पहले महत्व दिया जाता है दोस्तों वाटर सिक्योरिटी से संबंधित कार्यों को, यानी कि जल सुरक्षा से संबंधित कार्यों को। तो ये जल सुरक्षा से संबंधित कार्य में कौन कौन से काम कराए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मनरेगा में 2 प्रकार के काम होते हैं दोस्तों। एक काम होता है व्यक्तिगत, यानी कि जो हितग्राही मूलक काम होते हैं, और दूसरा होता है सामुदायिक मूलक काम, यानी कि जो कम्युनल काम होते हैं। सामुदायिक मूलक काम यानी कि जो सार्वजनिक काम है जिसमें कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं होता, ये सार्वजनिक कामों सर्वजन के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए होते हैं, वो मनरेगा में सार्वजनिक काम होते हैं। और जो व्यक्तिगत काम होते हैं वो किसी एक हितग्राही को टारगेट करके दिए जाते हैं जिसमें उस हितग्राही का कुछ जो हो वो काम हो सके या फ़ायदा हो सके। तो ये इसमें मनरेगा में भी व्यक्तिगत और सामूहिक काम होते थे, सार्वजनिक, और VVG रामजी में भी व्यक्तिगत कामों का और सामुदायिक कामों का दोनों का प्रावधान है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर सिक्योरिटी से संबंधित काम, कि जल संरक्षण से संबंधित कौन कौन से काम होंगे। देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, यानी नहरों का कंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों। फ्लड डाइवर्सन चैनल, यानी कि जो बाढ़ से संबंधित डाइवर्सन चैनल बनाए जाते हैं वो होंगे दोस्तों। चेक डैम बनाए जाएंगे, गली प्लग बनाए जाएंगे, अंडरग्राउंड डाइक बनाए जाएंगे, और उसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन फॉर बोल्डर चेक डैम फॉर इंडिविजुअल, यानी कि ये जब हम वर्क चढ़ाएंगे दोस्तों, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि VVG रामजी में नया वर्कआउट किस प्रकार से आपको जनरेट करना है, सभी प्रकार के कामों का, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन जब आप वर्कआउट जनरेट करेंगे तो आप देख लीजिए दोस्तों, ये वाली कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसी कैटेगरी से वर्कआउट जो है वो सेलेक्ट होंगे। वर्क प्रकार में आप वाटर कंजर्वेशन डालेंगे तो ये वाली कैटेगरी आएगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बोल्डर चेक डैम फॉर इंडिविजुअल। तो ये सारे काम जो है वो इंडिविजुअल भी होंगे, और फिर सेम काम यही सारे काम जो है वो सामुदायिक भी होंगे दोस्तों। उसके बाद वाटर सिक्योरिटी में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल है, फ्लड डाइवर्सन चैनल है, चेक डैम है, गली प्लग है, उनका जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस, यानी कि उनमें सुधार कार्य भी होगा, जीर्णोद्धार कार्य भी होगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आगे करके बता देता हूँ। इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस, यानी कि इनमें जो है वो पुराने जो काम हैं उनका रिपेयरिंग भी हो सकता है, वो फिर से जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत हो सकते हैं दोस्तों। जो एकदम जीरो से ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है, वो न्यू काम भी इसमें सैंक्शन हो सकते हैं, और जीर्णोद्धार के लिए भी वर्क सैंक्शन हो सकते हैं। ये जो है वो सारी वही चीज़ें हैं। इसमें आप देख सकते हैं वाटर सिक्योरिटी से संबंधित स्टोन बर्डर, इसमें इन कामों में कुछ नई चीज़ें, नए काम भी ऐड किए जा सकते हैं, वो भी इसमें स्वीकृत हो सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी कैटेगरी हैं। इसमें कितने काम है दोस्तों वाटर सिक्योरिटी में, नहरों का जो है वो निर्माण, फ्लड डाइवर्सन चैनल यानी बाढ़ से संबंधित डाइवर्सन चैनल, चेक डैम बनाना, गली प्लग बनाना, अंडरग्राउंड डाइक बनाना, जो भूमिगत डाइक होते हैं दोस्तों, वर्षा जो वो भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए जो भूमिगत डाइक है वो इसमें बनाए जाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यदि आपको इन सारे कामों के बारे में बारीकी से जानना है, पूरा एस्टिमेट क्या होता है, किस प्रकार से काम होता है, इन कामों की क्या प्रोसेस होती है कराने की, तो वो सारी चीज़ें यदि आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा। मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। जैसे मान लीजिए ये फ्लड डाइवर्सन चैनल क्या होते हैं, चेक डैम क्या होते हैं, गली प्लग क्या होते हैं, अंडरग्राउंड डाइक क्या होते हैं,
इन सारी चीज़ों के विषय में मैं आपको जो है वो वीडियो बना के अवगत करा दूंगा दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा। तो ये सारे काम है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगली कैटेगरी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे वाटर सिक्योरिटी से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल। अब यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ राजीव नेशन ऑफ पॉन्ड, यानी कि आप जो तालाब हैं दोस्तों उनका जो हो वो जीर्णोद्धार कार्य भी होगा। पर्कुलेशन टैंक नए बनाए जाएंगे, रिचार्ज पिट बनाए जाएंगे, रिचार्ज शेफ्ट्स बनाए जाएंगे, इंजेक्शन वेल एंड एसोसिएटेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो सरकारी बिल्डिंगों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों वो भी VVG रामजी के अंतर्गत बनाए जाएंगे। और इसमें जो वो पॉन्ड जो राजीव गांधी ये एक योजना चली थी दोस्तों, उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे, तो वो तालाब निर्माण का काम किया जाएगा। छोटे पर्कुलेशन टैंक बनाए जाएंगे दोस्तों, 50x50 के, 30x30 के, उनका अलग अलग डायमीटर रहता है, तो ये बनाए जाएंगे। रिचार्ज पिट है दोस्तों वो बनाए जाएंगे, रिचार्ज शेफ्ट्स है वो बनाए जाएंगे दोस्तों, इंजेक्शन वेल एंड एसोसिएटेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे दोस्तों। जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि सरकारी बिल्डिंगों में बनाए जाते हैं, आप सभी ने जो हो वो देखा होगा दोस्तों, ग्राम पंचायत में जो सरकारी बिल्डिंग है उनमें ये चीज़ बनाई जाती है। उसके बाद वाटर सिक्योरिटी में अगली कैटेगरी है इरिगेशन ओपन वेल, यानी कि खुले कुएं जो हो वो बनाए जाएंगे। VVG रामजी में के अंतर्गत दोस्तों खुले कुएं भी स्वीकृत होंगे दोस्तों, जिसमें कुछ कंपोनेंट मटेरियल का रहेगा, कुछ लेबर का कंपोनेंट रहेगा। कन्वर्जेंस में भी बहुत सारे वर्क VVG रामजी में होंगे दोस्तों, और इसका प्रावधान है 60-40 का जो रेशियो है वो बैठाल के कन्वर्जेंस में भी काफ़ी सारे वर्क कराए जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपको ये पता नहीं है कि कन्वर्जेंस क्या होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा दोस्तों कि कन्वर्जेंस वर्क क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद इरिगेशन ओपन वेल, माइक्रो इरिगेशन चैनल्स, यानी कि जो छोटे नहर के जो केनाल होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुख्य नहर से कुछ क्षेत्रों में ले जाने के लिए छोटी केनाल बनाई जाती है, वो फ्लड वो चीज़ें भी, वो नहर भी बनाई जाएंगी। फील्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये वही चीज़ है दोस्तों कि मेन केनाल पे वाटर को किसानों के खेतों तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो छोटी छोटी केनालें बनाई जाती हैं, छोटे छोटे चैनल्स बनाए जाते हैं दोस्तों, वो बनाए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों वाटर लॉग्ड लैंड, यानी कि जो वाटर लॉग लैंड है वो भी बनाए जाएंगे दोस्तों। एफॉरेस्ट्रेशन एंड प्लांटेशन वर्क्स लिंक्ड विद सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी कि इस प्रकार की जो है वो वनीकरण VVG रामजी के अंतर्गत दोस्तों अगला काम है कि जो वनीकरण है, यानी कि आप देख सकते हैं फॉरेस्ट्री जो है वो डेवलप की जाएगी दोस्तों, प्लांटेशन वर्क जो है वो डेवलप किए जाएंगे। मेजर कंजर्वेशन, यानी कि क्योंकि देखिए दोस्तों, जहाँ से मान लीजिए ज़्यादा फ्लड वाला एरिया रहता है दोस्तों, वहाँ पर सॉइल जो है वो मृदा क्षरण की समस्या काफ़ी देखी जाती है। जल के साथ मिट्टी जो है वो क्षरण होकर बहती है दोस्तों, उससे भूमि का कटाव होता है। तो ये चीज़ रोकने के लिए जो फॉरेस्ट्री है, उद्यानिकी है, वो डेवलप की जाएगी दोस्तों VVG रामजी के अंतर्गत, ताकि मृदा क्षरण का काम ना हो सके दोस्तों, यानी कि मृदा क्षरण जो हो वो फाइनली ना हो सके, ये चीज़ है दोस्तों। क्योंकि मिट्टी के कटाव रोकने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हो वो की जाती है। उसके बाद अगला वर्क है वाटर सिक्योरिटी में ही दोस्तों, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर रिचार्ज सिस्टम्स, यानी कि आप देखेंगे दोस्तों कि वर्षा जल को सीधे भूमि में रिसाने के लिए एक रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाता है सरकारी बिल्डिंगों में, पंचायत भवन में, आंगनवाड़ी भवन में, स्कूलों में। तो ये चीज़ भी डेवलप इससे की जाएगी दोस्तों। इसमें काफ़ी सारा जो कन्वर्जेंस में रहता है दोस्तों ये वर्क, तो वो चीज़ की जाएगी। उसके बाद कैटेगरी है कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अब कैटेगरी दूसरी में दोस्तों ग्रामीण संरचना से संबंधित काम इसमें कराए जाएंगे। और वो क्या काम है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ रूरल रोड्स, यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम एनुअल एक्शन प्लान VVG रामजी पोर्टल का बना रहे थे, VVG रामजी का एनुअल एक्शन प्लान, तो उसमें 100 मीटर रोड का भी जो हो वो ऑप्शन दिया था दोस्तों। तो ये वही चीज़ है कि इसमें रोड्स भी जो CC रोड्स है वो मनरेगा के अंतर्गत बनाए जाएंगे, VVG रामजी के अंतर्गत CC रोड्स बनाए जाएंगी दोस्तों। कल्वर्ट्स बनाई जाएंगी, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर एंड विलेज कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़, यानी कि जो ग्रेवल रोड वगैरह है उनके माध्यम से जो हो वो गाँवों को जोड़ने के लिए
सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे वर्क हैं और इस बार जो है वो काफ़ी ग्राउंड लेवल के वर्कों को इसमें ऐड किया गया है दोस्तों। ये सारे स्वीकृत होंगे तो इसमें जो है वो बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों ग्रामीणों को। उसके बाद कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें वही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ रूरल रोड्स, कल्वर्ट्स, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर एंड विलेज कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगले वर्क हम देखेंगे, अगली कैटेगरी के अगले वर्क हैं, आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचायत भवन का निर्माण भी किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है तो VBG रामजी योजना से पंचायत भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। आंगनवाड़ी भवन भी बनाए जाएंगे। रूरल लिबर्टीज़ एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स, यानी कि जैसे सामुदायिक भवन होते हैं दोस्तों, वो भी बनाए जाएंगे। सभा मंच वगैरह के काम हैं वो भी VBG रामजी के अंतर्गत कराए जाएंगे। तो बहुत सारी जो अनाज की गोदाम है दोस्तों वो बनाई जाएंगी। जैसे उचित मूल्य की दुकान कहीं नहीं है तो वो भी VBG रामजी के अंतर्गत बनाई जाएंगी। यानी कि पूरा जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, पूरी अधोसंरचना जो है वो सारी इसमें कवर हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग किचन शेड भी बनाया जाएगा। जहां से मिड डे मील योजना का वितरण होता है दोस्तों, वो किचन शेड भी बनाए जाएंगे VBG रामजी के अंतर्गत। एडिशनल क्लासरूम की यदि आवश्यकता है, अतिरिक्त कक्षा की आवश्यकता है स्कूलों में, तो वो भी निर्माण किया जा सकता है दोस्तों। लेबोरेटरीज़ भी बनाई जा सकती है, यानी कि जो लैब होती है दोस्तों विज्ञान के छात्रों के लिए, वो लैब भी इसमें बनाई जा सकती है। कंपाउंड वेल्स एंड प्लेग्राउंड, यानी कि यदि खेल मैदान की आवश्यकता है तो खेल मैदान भी VBG रामजी से बनाया जाएगा दोस्तों। एनुअल एक्शन प्लान बना रहे थे तब ये सारी चीज़ें उसमें थी दोस्तों, यानी कि ये एक्चुअल में ये सारे काम होंगे दोस्तों। तो ये VBG रामजी में कौन कौन से काम कराए जाएंगे दोस्तों, कौन कौन से अनुमत कार्य है, किस प्रकार के काम VBG रामजी में हो सकते हैं गाँवों में, उस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और ये पूरा ऑल इंडिया में ये सारे काम हो सकते हैं दोस्तों। वीडियो को आप कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा, जिसमें सारी डिटेल आपको जो हो वो 1 बाय 1 करके मालूम हो जाएगी। अब इसमें दोस्तों आप देखिए, ये वीडियो जो हो वो लगभग 12 मिनट का हो चुका है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक पार्ट में हम इतनी ही चीज़ों को कवर करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सेकंड पार्ट के लिए, तो मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए बना दूंगा दोस्तों। और सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा कि किस किस प्रकार के काम VBG रामजी के अंतर्गत गाँवों में होंगे दोस्तों, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और उन्हीं कामों पे आप फोकस करें जो काम आपके यहाँ हो सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए।